रिट्रेसमेंट्स ये एक टूल है जो फिबोनाची नंबर्स के आधार पर हॉरिजॉन्टल लाइंस डिस्प्ले करता है। इन लाइंस को हम की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले चार्ट पर एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई आइडेंटिफाई करें। फिर टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रैग करें। अब वेट करें कि प्राइस इन लेवल्स में से किसी एक पर पुल बैक करें। आइडियली 0.382 फिबोनाची लेवल पर, क्योंकि यह सबसे कॉमन रिवर्सल जोन होता है। अगर प्राइस इस लेवल को टच करे तो ये एक अच्छा बाय एंट्री हो सकता है। लेकिन याद रखें, प्राइस दूसरे लेवल से भी रिवर्स हो सकता है, इसलिए हमेशा कंफर्मेशन सिग्नल्स के साथ उपयोग करें। ब्रेकआउट पैटर्न्स ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस अचानक स्ट्रांग मूवमेंट करता है किसी एक डायरेक्शन में। यह आमतौर पर कंसोलिडेशन के बाद होता है, जैसे प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा हो और फिर अचानक शार्पली ऊपर या नीचे मूव करे। इस मूवमेंट को ब्रेकआउट कहते हैं। ट्रेडर्स वेजेस, ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल पैटर्न्स का उपयोग करते हैं ब्रेकआउट को पहले से आइडेंटिफाई करने के लिए। रिवर्सल पैटर्न्स रिवर्सल तब होता है जब प्राइस करंट ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। चार्ट पर कुछ पैटर्न्स रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, जैसे डबल टॉप और बॉटम, ट्रिपल टॉप और बॉटम, हेड एंड शोल्डर्स और कप एंड हैंडल। ये पैटर्न्स फ्यूचर रिवर्सल का इंडिकेशन देते हैं। एलियट वेव थियरी ये एक थियरी है जो कहती है कि मार्केट 5 वेव्स में मूव करता है और फिर रिवर्स होकर 3 वेव्स बनाता है, ए, बी, सी। हर वेव को 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में लेबल किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। वेव 2 कभी भी वेव 1 से बड़ा नहीं होता और यूजुअली 0.618 फिबोनाची तक पुल बैक करता है। वेव 3 सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्गेस्ट होता है। वेव 4 वेव 1 के पीक के नीचे नहीं जाता और यूजुअली 0.382 लेवल तक पुल बैक करता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया, तो आप प्राइस के नेक्स्ट मूव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे अगर प्राइस वेव 4 में पुल बैक करे, तो ये एक पोटेंशियल बाय एंट्री हो सकता है। फेयर वैल्यू गैप्स फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब एक कैंडल स्ट्रॉन्ग मूव करता है और बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक बड़ी बॉडी वाली कैंडल ढूंढें और प्रीवियस तथा नेक्स्ट कैंडल के विक के बीच एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। यह जोन एक मैग्नेट की तरह काम करता है जहां प्राइस वापस आ सकता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्विंकेट कैंडलस्टिक पैटर्न्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का सिग्नल देते हैं। एनगल्फिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। हैमर और शूटिंग स्टार रिजेक्शन दिखाते हैं। डोजी मार्केट में इंडिसेंट दिखाता है। हिकिनाशी ये इंडिकेटर ट्रेडिशनल कैंडल्स को रिप्लेस करता है और चार्ट को स्मूथ बनाता है। ग्रीन कैंडल अप ट्रेंड दिखाता है और रेड कैंडल डाउन ट्रेंड। कैंडल बॉडी जितनी बड़ी होगी, ट्रेंड उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन ध्यान रखें, ये रियल प्राइस नहीं दिखाता। मून फेजेस ये एक कॉन्सेप्ट है जो मून साइकिल्स का उपयोग करता है। न्यू मून को बुलिश और फुल मून को बेरिश माना जाता है। आज के समय में इसे मोस्टली कंफर्मेशन टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। रें, रेंको चार्ट्स रेंको चार्ट्स टाइम के आधार पर नहीं बल्कि प्राइस मूवमेंट के आधार पर बनते हैं। जैसे हर 1% मूव पर एक ब्लॉक बनेगा। ग्रीन ब्लॉक अप ट्रेंड और रेड ब्लॉक डाउन ट्रेंड दिखाता है। यह नॉइस को फिल्टर करने में मदद करता है, लेकिन रियल प्राइस नहीं दिखाता। हार्मोनिक पैटर्न्स ये एडवांस पैटर्न्स होते हैं जो फिबोनाची रेशियोज पर आधारित होते हैं। जैसे बैक पैटर्न जिसमें प्राइस एम शेप बनाता है। हर पॉइंट एक्स ए बी सी डी का एक स्पेसिफिक रूल होता है। अगर पैटर्न मैच करे तो उसके आधार पर ट्रेड लिया जा सकता है। कॉमन पैटर्न्स हैं बटरफ्लाई, बैट और क्रैब। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यह इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं। नीचे वाला लेवल सपोर्ट होता है जहां से प्राइस ऊपर बाउंस कर सकता है। ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस होता है जहां से प्राइस नीचे आ सकता है। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। ट्रेंड लाइंस डायगोनल लेवल्स होते हैं जो ट्रेंड डायरेक्शन बताते हैं। अप ट्रेंड लाइन बुलिश और डाउन ट्रेंड लाइन बेरिश होती है। जब प्राइस ट्रेंड लाइन पर वापस आता है तो एंट्री मिल सकती है। गैन एंगल्स ये टूल डिफरेंट एंगल्स पर लाइंस ड्रॉ करता है। स्टीप एंगल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और शैलो एंगल वीक ट्रेंड दिखाता है। मोमेंटम इंडिकेटर्स ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। MACD क्रॉसओवर ट्रेंड सिग्नल देता है। मूविंग एवरेज प्राइस पोजीशन बताता है। पैराबोलिक SR डॉट्स के थ्रू सिग्नल देता है। सुपर ट्रेंड ग्रीन बुलिश और रेड बेरिश सिग्नल देता है। ऑसिलेटर्स ये साइडवेज मार्केट में बेस्ट काम करते हैं। RSI ओवरसोल्ड में हो तो अपसाइड रिवर्सल का सिग्नल और ओवरबॉट में हो तो डाउनसाइड का। स्टोकास्टिक भी सिमिलर सिग्नल्स देता है और क्रॉसओवर प्रेडिक्ट करता है। डाइवर्जेंसेस जब प्राइस और इंडिकेटर ऑपोजिट सिग्नल दे तो उसे डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन इंडिकेटर नीचे जा रहा है, तो ये बेरिश डाइवर्जेंस है और रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है। वॉल्यूम इंडिकेटर्स यह प्राइस मूवमेंट की स्ट्रेंथ दिखाते हैं। वॉल्यूम बार्स ट्रेडिंग एक्टिविटी दिखाते हैं। VWAP एवरेज प्राइस लेवल दिखाता है। वॉल्यूम प्रोफाइल इंपॉर्टेंट जोन्स दिखाता है। सप्लाई एंड डिमांड
स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव डिमांड जोन होता है। स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव सप्लाई जोन होता है। ये जोन एंट्री के लिए उपयोग होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होता है जब प्राइस प्रीवियस हाई तोड़ता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब ट्रेंड रिवर्स होने लगता है। अगर आप ये सब कॉन्सेप्ट सही तरह से कंबाइन करते हैं तो ट्रेडिंग गेसिंग गेम नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो क्या मैंने कोई स्ट्रैटेजी मिस की? नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।